लाहौर में शाहदरा के मकाम पर दरियाए रावी के बहाव में कमी, 2,11,300 क्यूसिक हो गया। जसड़ के मकाम पर पानी की सतह 93,000 से कम होकर 89,820 क्यूसिक हो गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक बल्लोकी के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, 1,23,725 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए रावी में बल्लोकी के मकाम पर सैलाब की सूरत हाल है। डायरेक्टर जनरल PDM में इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 24 घंटे में सैलाब जिला खानेवाल पहुंचेगा। रिवास ब्रिज की कैपेसिटी 6 लाख है। झंग शहर को बचाने के लिए पुल को तोड़ना होगा। तीमू हेडवर्क्स की गुंजाइश 8,35,000 है। सुल्तान बाहू ब्रिज पर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। भारत की तरफ से पानी छोड़ने की बर वक्त इतला नहीं दी गई। ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर में पानी की सतह बढ़ रही है। सैलाब से नारोवाल के नवाही इलाकों में हर तरफ तबाही के मनाजिर, मुतादिद देहात के शहर से राबते मुनक़ता, हज़ारों एकड़ पर फसलें रैले में बह गईं। उधर कसूर के इलाके खुडियाँ खास में भी मरकजी शाहरा ज़ेर-ए-आब, ज़मीनी रास्ता मुनक़ता, लोगों को खुराक और मवेशियों के चारे की नकलो हमल में शदीद मुश्किलात का सामना। कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, कल 10 लाख से जायद क्यूसिक सैलाबी पानी का रेला गुजरने का इम्कान। राजनपुर में जिला इंतजामिया की जानिब से कच्चे के इलाकों में मुकीम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 1 सितंबर को शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर तलब किया। कौमी असम्बली के इजलास में अहम कौमी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। शेखुपुरा और अलीपुर में CCD के मुकाबले 4 डाकू मारे गए। शेखुपुरा के इलाके नवाकोट के करीब CCD का मुबैना मुकाबला 2 डाकू हलाक, शनाख्त नासिर और अजीम के नाम से हुई। अलीपुर में मुबैना मुकाबले में 2 डाकू अपने अंजाम को पहुंच गए। और मुजफ्फरगढ़ में मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार ट्रेलर की लोडर रिक्शे को टक्कर, एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए, और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए। जिस तरह का सैलाब आया है तो खुदा न खास्ता बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, लेकिन टाइमली लोगों को इवैक्यूएट किया। मैं पंजाब के अवाम को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जहाँ पर पानी है या दरियाओं से दूर रहें। भारत की जानिब से आबी जारहियत के बाइस सैलाब आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अज़ाला करने का ऐलान। शाहदरा के मुकाम पर कश्ती में बैठकर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, इस साल मानसून जल्दी आया। पंजाब भर में इंतजामिया ने 50,000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू इदारों को बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों पर शाबाश देती हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म के हमरा नारोवाल के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने डैमों की तामीर के लिए एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर की शाहदरा में दरियाए रावी के पुल पर आमद, कहा ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, नारोवाल, शेखुपुरा, ननकाना साहब, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन के अजला ज़्यादा मुतासर। पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों से 45,000 से ज़ायद अफराद का इनखला। रेस्क्यू होने वालों में 568 खवातीन, 318 बच्चे भी शामिल। 30 अजला 9 में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में 669 बोट्स, 2,861 रेस्क्यू वर्कर्स ने हिस्सा लिया।
सियालकोट का नाला एक बिफर गया, पानी नशेबी इलाकों में दाखिल, रंगपुरा में कश्तियां चल गईं, इमदादी कार्रवाइयां जारी, हर तरफ पानी ही पानी, लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर, 800 अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन 24 घंटे के लिए मुअत्तल, शहर में 2 रोज़ के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। नारोवाल और शकरगढ़ का लाहौर से ज़मीनी राबता कट गया, मूस और वेले सड़कें बहा ले गए, मुकामी आबादी महसूर, जफरवाल में भी कई देहात और आबादियाँ ज़ेरे आब आ गईं। रास्तों की बंदिश से इमदादी सरगर्मियाँ मुतासर, अब तक 12,000 एकड़ पर धान की फसल मुतासर हुई। पंजाब में बिखरे दरियाओं से तबाही, कौन कौन से इलाके जद में आए, 365 न्यूज़ हर उस जगह पहुंचा जहां कोई भी ना पहुंच सका। पानी में डूबे दरबार करतारपुर के एक्सक्लूसिव मनाजर सबसे पहले अवाम को दिखाए। लाहौर, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, हाफजाबाद, वजीराबाद, गुजरात, सियालकोट, हर शहर हर गांव से 365 न्यूज़ की खसूसी रिपोर्टिंग। दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा, सैलाबी सूरत-ए-हाल पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम्स कायम करने का फैसला। PDMA ने इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दादू के कच्चे के इलाके सैलाबी पानी के लपेट में आ गए, खड़ी फसलें तबाह। खानपुर में चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर पानी घरों में दाखिल, कंटोयारों के करीब बंद टूटने से कच्चे में काश की गई सैकड़ों एकड़ फसल ज़ेरे आब आ गई। 5 गाँव भी पानी में घिर गए। वज़ीर-ए-आला सिंध के बनाई गई फ्लड कमेटी के रुकन नासिर हुसैन शाह दरिया सिंध में सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए सखर पहुंच गए। फ्लड अलर्ट और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है, हमें मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती सूरत-ए-हाल को सामने रखकर बनाना होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पंजाब में सैलाब से जाम भाग होने वाले अफराद के वर्षा से इजहार अफसोस। कारकुनों और अहदेदारों को सैलाब मुतासर अफराद की मदद के लिए आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करने की हिदायत। कहा, सैलाब की मौजूदा सूरत-ए-हाल मजीद दुश्वार हो सकती है, हमें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा। ये वक्त है कौम हर किस्म की तकसीम को बलाए ताक रख कर बहरान का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद और इत्तेहाद की ताकत से हम इस बार भी सुरखरू होंगे। क़यामत में सबको जो है जॉइंटली काम करना होता है और बेहतर ये होता है कि हुकूमतें पहले से अलर्ट हों, हुकूमतें पहले से तैयारी करें। तो उसकी पूरी मुकम्मल तौर पर तैयारी हुकूमत सिंध की जानिब से इस वक्त मौजूद है और हम दुआ गो हैं बड़ा नुकसान ना हो। पंजाब में भी जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसके लिए हम बिल्कुल हमने कहा कि जी ये एक कुदरती आफत है और उसमें हम सब जो है पूरा पाकिस्तान जो है अब इस वक्त पंजाब हुकूमत के साथ खड़ा है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। सिंध हुकूमत का पंजाब के सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं, पंजाब हुकूमत को जिस तरह का भी ताउन चाहिए इसके लिए तैयार हैं। पंजाब के बाद सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो रहा है। हुकूमत ने हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। मजीद कहा, सिंध में सैलाब मुतासरीन के 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं, 8 लाख घर बन चुके हैं। डैम मुतनाज़ मसला है, इस वक्त पूरे मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है। भारत की आबी जारहियत से मुतासरा गुरुद्वारा करतारपुर साहब बदस्तूर ज़ेरे आब। रेस्क्यू काम के मुताबिक दरबार कम्प्लेक्स और अतराफ 4 फीट पानी बह रहा है। गुरुद्वारा करतारपुर साहब से 100 के करीब यात्री और मुकामी अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। करीबी इलाके वोडे कोठे और किला में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। सिख रहनुमा रमेश सिंह अरोड़ा का बर वक्त ऑपरेशन पर पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों को खराज तहसीन। गुरुद्वारा करतारपुर पर भारत की आबी जारहियत के खिलाफ सिख कम्युनिटी सरापा एहतजाज। सिख तंजीम शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के रहनुमा कलविंदर सिंह चीमा ने वीडियो पैगाम में कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने साबित किया कि वो सिखों का दुश्मन है। मॉनसून बारिशों का नमा स्पेल आज से शुरू होगा। PDMA की 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान, मुल्तान, राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है।